प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आज हम बात करेंगे एक व्यक्ति के बारे में जिनका नाम था निकोलस रिडले। और ये 1500 ईस्वी के बाद की बात है। और निकोलस रिडले ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उससे बढ़कर वो एक परमेश्वर के सच्चे दास थे और बाइबल को अच्छी तरह जानते थे, स्टडी की थी उन्होंने। और जो रोम में पोप था रिडले, उस पोप के अधिकार का विरोध करते थे। रिडले का कहना था कि पोप के पास कोई भी ऐसा अधिकार परमेश्वर की ओर से दिया गया नहीं है, ये मनुष्य का बनाया हुआ अधिकार है। और दूसरा, जो रोमन कैथोलिक चर्च की गलत रीतियां थी, धारणाएं थी, रिडले उसके विरुद्ध भी बोलते थे। लेकिन जब इंग्लैंड में एक रानी बनी जिसका नाम था क्वीन मैरी ट्यूडोर, रानी मैरी ट्यूडोर, यह अपने आप में रोमन कैथोलिक चर्च की सदस्य थी और इसने रिडले और एक व्यक्ति लैटिमर दोनों को मृत्यु दंड की सजा दी। तो अक्टूबर के 1555 ईस्वी में इन दोनों को, रिडले और लैटिमर को, चौक में खंबे पर बांधकर जलाया जाना था सबके सामने। तो वो दिन पहुंच गया जब रिडले को अगले दिन जलाया जाना था और वो जेल में था। और रिडले का भाई उसके पास आता है उसको मिलने के लिए और रिडले से कहता है कि भाई, आज रात मैं तेरे साथ ही रहूंगा और तुझे हिम्मत दूंगा और जितना हो सके मैं तुझे शांति देने की कोशिश करूंगा। तो रिडले ने कहा कि भाई, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, भाई, मेरे भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं रोज शांति से सोता हूं, आज भी मैं वैसे ही बहुत शांति से सोऊंगा। क्योंकि रिडले ने परमेश्वर की शांति को जाना था और वो परमेश्वर के अनंत काल की भुजाओं में विश्राम करना जानता था। वचन में लिखा है यशाया 26 में 3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा परमेश्वर पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। जिसका मन प्रभु यीशु में स्थिर है, परमेश्वर की शांति उस व्यक्ति के हृदय को संभाल के रखती है। तो उसी शांति में रिडले अपने मृत्यु के स्थान तक गया और वो उस चौक में जला दिया गया। ये तो रही रिडले की बात। लेकिन अब मैं बात करूंगा रिडले के स्वामी की, जिसके कारण, जिस विश्वास के कारण रिडले जलाया गया। और रिडले का स्वामी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टांग दिया गया, उन 2 कीलों के द्वारा हाथों में और एक भयंकर कील के द्वारा पैरों में, और ये क्रूस पर टांगा गया हमारे पापों के कारण। क्रूस पर हमारे लिए एक मेमने के बलिदान देकर, एक मेमने के नाई बलि होकर, वो क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए मर गया। लेकिन उस मरने से कुछ घंटे पहले जब वो क्रूस पर टंगा हुआ था, तब भी वो पूरी शांति में था और अपने सताने वालों के लिए भी उसने प्रार्थना की परमेश्वर पिता से। परमेश्वर पुत्र ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की
पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जो उसकी पृथ्वी की मां थी, जिस मरियम के द्वारा उसने जब वो कुंवारी थी जन्म लिया था, उस मां की जिम्मेदारी उसने क्रूस पर उस दुख में रहते हुए अपने प्रिय शिष्य यूहान को दी। यूहान को कहा, देख तेरी मां। और उसके बाद यूहान मरियम को अपने घर ले गया, अपनी मां की तरह उसका ध्यान रखा बाकी जीवन भर। जो और 2 क्रूसों पर 2 डाकू चढ़े हुए थे, उनको भी टांगा गया था। उसमें से एक डाकू ने पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास किया। उसी दुख और पीड़ा में प्रभु यीशु मसीह उस डाकू को प्रतिज्ञा और आश्वासन देता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ऐसी बड़ी शांति का उदाहरण हम कहीं नहीं पा सकते। और कैसे उसके पास इतनी पीड़ा, इतने दर्द, इतनी वेदना में उसके पास कैसे ऐसी शांति थी? क्योंकि बाइबल बताती है कि वो शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु के आने से 700 वर्ष पहले यशाया भविष्यद्वक्ता ने प्रभु यीशु के आने की भविष्यवाणी की कि मसीहा आएगा, राजा आएगा, जगत का उद्धारकर्ता आएगा। वो आएगा जो जगत के पापों के लिए अपना बलिदान देगा। तब उसने क्या बोला? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, ये भविष्यवाणी कर रहा था। हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसका नाम, उसका शीर्षक क्या होगा? कई शीर्षकों में से शांति का राजकुमार। और जब तक शांति के राजकुमार को ग्रहण नहीं किया जाएगा, शांति आ नहीं सकती। देश देश आज उथल पुथल है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कह सकता है हमारे यहां अद्भुत शांति है, हमें कोई परेशानी नहीं है। मध्य एशिया, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, उन्होंने भी उसको ग्रहण नहीं किया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया इजराइल ने। इसलिए इजराइल में भी शांति नहीं है। लेकिन एक दिन आएगा जब इजराइल का पूरा देश के रूप में पश्चाताप करेगा और प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा। तब उसका भी उद्धार होगा, 1/3 लोगों का उद्धार होगा। बहुत सारे पश्चिमी देश आज प्रभु यीशु का कोई आदर नहीं करते। उनसे बाइबल की साधारण बातें पूछो, उनको कुछ नहीं मालूम। उनके जीवन पापमय है, बहुत सारों के। वो चर्च जाते हैं लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन नैतिक पापों में पड़े हुए हैं। कोई मतलब नहीं है उनको। कचहरियों में से बाइबल के वचन उन्होंने निकाल दिए, स्कूलों में से प्रार्थनाएं निकाल दी। यीशु का नाम लेने से शर्माते हैं। कभी ले लो यीशु का नाम उनके सामने तो उनके चेहरे भूत जैसे सफेद हो जाते हैं। मैंने खुद इस बात को देखा है। तो इसलिए उन देशों में भी शांति नहीं है। शर्मनाक चीजों को बढ़ावा दिया जाता है और पवित्रता से लजाते हैं, शर्माते हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे हैं। वो पाप में लौलीन रहना चाहते हैं। दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं, परमेश्वर का यही वचन है। सिर्फ बेचैनी, अशांति और उलझन ही है। परंतु सच्चा पश्चाताप, पापों से सच्चा पश्चाताप, पापों के लिए सच्चा पश्चाताप और प्रभु यीशु पर विश्वास, क्रूस पर के उसके बलिदान पर विश्वास एक व्यक्ति के जीवन में शांति ला सकती है। क्योंकि जो विवेक काला और अशुद्ध हो चुका है पापों के कारण, केवल यीशु का लहू ही उस विवेक को, उस अशुद्ध विवेक को शुद्ध करके चमका सकता है। तब विवेक में और हृदय में शांति आती है। प्रभु यीशु जिंदा परमेश्वर है।
वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, युगानुयुग जीवित है, और उसकी शांति आज ही आप अनुभव कर सकते हैं। प्रभु ने कहा मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो इस शांति के राजकुमार को अपने हृदय में बुलाए, नम्रता से, पापों से पश्चाताप करते हुए, प्रार्थना में सच्चाई से प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।